मूल्य आधारित पत्रकारिता का आज भी समाज में अलग स्थान। मीडिया कार्यशाला आयोजित। चित्तौड़गढ़ ब्रह्म कुमारी केंद्र चित्तौड़गढ़ की ओर से मंगलवार को एक मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई, जिसके मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्रह्म कुमारी के सूचना एवं जनसंपर्क प्रभारी कोमल यादव थे। इस मौके पर अतिथि के रूप में समाज सेवी अर्जुन कुमार मुंदड़ा, सुखद सेवा संस्थान के संस्थापक SD वैष्णव, चित्तौड़गढ़ अर्बन बैंक की प्रबंध निदेशक वंदना वज्रानी, चित्तौड़गढ़ केंद्र की प्रभारी आशा दीदी रावत भाटा, केंद्र के प्रभारी अंकिता दीदी आदि मौजूद थे। इस मौके पर यादव ने कहा कि पत्रकारिता एक मिशन है और इसके लिए ईश्वर ने चुनिंदा लोगों को ही चुना है। उन्होंने कहा कि बदलते परिवेश में पत्रकारिता का पैसा भी बदला है, लेकिन मूल्य की पत्रकारिता करने वाले आज भी समाज में एक अलग स्थान रखते हैं। उन्होंने कहा कि समाज, शासन और सरकार को पत्रकारों के हितों के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस मौके पर अर्जुन कुमार मुंदड़ा एवं वैष्णव वंदना बाजीरानी आदि ने भी अपने विचार रखे। बाद में उपस्थित सभी पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। संगठन है और विश्वव्यापी संगठन होने के बाद महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला सबसे बड़ा संगठन है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। 1937 में स्थापना होकर आज 100 वर्षों की तरफ ये संगठन बढ़ रहा है, यानी अभी 90 वर्ष में जा रहा है और आगे 100 वर्षों की तरफ बढ़ रहा है। पर 100 वर्ष के संगठन में एक जैसा कार्य करने वाला, लोगों को राजयोग मनोयोग से जोड़ने वाला और व्यक्ति को अपनी पहचान दिलाने वाला, व्यक्ति स्वयं की पहचान नहीं कर पाता, वो पहचान दिलाने वाला ये संगठन है। तो चित्तौड़गढ़ में हम सभी इस प्रकार के संगठन के कार्यों में उपस्थित हो पा रहे हैं, ये ईश्वर का हम सभी को कोई आशीर्वाद है। मंच पर विराजित आदरणीय आशा दीदी, जिनका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहता है, आदरणीय अंकिता दीदी जो रावत भाटा से हैं और पिछले 2 कार्यक्रमों से मिलना हुआ है, दीदी का भी स्नेह सानिध्य मिल रहा है। गांधीनगर सेंटर को चलाने वाली माननीय कविता दीदी, आज जिनका पाठ्य हमको मिलने वाला है, आदरणीय कोमल बाई जी, जो कि स्वयं पत्रिका का संपादन करते हैं और आज बहुत बड़े विषय शांति, एकता और विश्वास को बढ़ावा देने में मीडिया की भूमिका विषय को लेकर बाहर से हमारे मध्य पर आ रहे हैं। आज हमारे बीच में मंच साझा कर रहे हैं मेरे अपने गुरुदेव आदरणीय SD वैष्णव, जिनको उनके गुरुदेव ने नाम दिया है स्थित प्रज्ञानंद जी। आप स्थित प्रज्ञ भागवत में शब्द है और भागवत के स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहने वाले, काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़कर काम करने वाले। वैसे सही मायने में कहूँ तो इंसान के रूप में पूरे देवत्व गुण लिए हुए, एक जैसा स्वभाव, एक जैसा मन, एक जैसा कार्य करने वाले ये हमारे बीच में हैं। अपनी प्रसिद्धि चाहते नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं। सुखद जीवन संस्थान 3 अगस्त 2010 में संस्थान का रजिस्ट्रेशन कराकर प्रारंभ किया। बाकी उसके बहुत समय पहले से, यानी आपकी 40 वर्ष की साधना तपस्या इस कार्य में लगी है। बाल्यकाल से विविध प्रकार के प्रयोग करके हम लोग जो अन्य अन्य स्थानों पर जाते हैं, झाड़ा फूंक कराते हैं, वो कितना ठीक है कितना गलत है, स्वयं जाकर उनका प्रैक्टिकल अनुभव लेकर कार्य कर रहे हैं। और काम, क्रोध, मोह कहीं दिखता नहीं। उसका उदाहरण 20 वर्ष से तो मैं देख रही हूँ। विवाह के पहले से मेरा आपसे संपर्क हुआ और उस संपर्क के नाते एक बैंक में क्लरिकल कैशियर से लेके आज एक बैंक के MD के नाते प्रतिनिधित्व करने का, और RSS जो संस्था है राष्ट्र सेविका समिति, उसमें एक सामान्य सेविका से नाते राजस्थान से मात्र एक अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व करने का एक सौभाग्य इसलिए मिला क्योंकि मैं सुखद जीवन संस्थान की पद्धति पर निरंतर चल रही हूँ और आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। सुखद जीवन संस्थान जो है वो लोगों को तो उसको सबसे पहले एकता और विश्वास 2 सीढ़ियों से ज़्यादा गुजरना पड़ता है। और एकता का मतलब ये है कि जब आप कलम चलाते हैं तो आपके मन, बुद्धि, संस्कार, आपके कर्मेंद्रियाँ, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ क्या आपके अनुकूल एकता के साथ काम कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरा, विश्वास का मतलब है कि जो कुछ मैं लिख रहा हूँ या जो कुछ जरिए मैं समाज को देने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि ये हम उस तरीके से मैसेज पहुंचा सकेंगे। क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं या कोई चीज़ खबर प्रसारित करते हैं तो उसको देखने और पढ़ने वाले तरह तरह के लोग हैं।
अगर आपकी लेखनी से अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास कमजोर हो रहा है और अगर वो बढ़ गया, अगर कोई व्यक्ति नाउम्मीद है और उम्मीदों के उसके पंख लग गए, अगर वह उदास है और उसको आशा की किरण दिख गई, तो समझिए कि आप एकता और विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। ये आलोचना नहीं है, ये हम सबको झांकने की जरूरत है इस चीज की। मैं समझता हूँ कि इसमें से जितने लोग भी बैठे हैं हाथ खड़ा करेंगे, किसका सिर्फ प्रोफेशन आजीविका पत्रकारिता से चलती है, जो सिर्फ पत्रकारिता से आजीविका चलाते हैं। अच्छी बात है कि कितने लोगों ने हाथ उठाया इसमें। मैं सन 2008 में सबसे पहले हमने पंजाब केसरी ज्वाइन किया था, 2007 में। मैं वैसे पत्रकारिता में मास्टर और बैचलर डिग्री, और पंजाब केसरी में मैं तकरीबन 2007 से लेकर 16 तक रहा। मुझे पैसे नहीं मिले, वहाँ से पैसे मिलते भी नहीं। अगर जो लोग पंजाब केसरी का कोई भाई होंगे, वो कतरन होती है कि उसकी कतरन काटो और भेजो, तो जितनी कतरन काट के अब जितना भेज के कुरियर लगाएंगे, उससे जितनी की खबर नहीं उससे ज़्यादा उसमें पैसा लग जाता है। ये सच्चाई है। होता टाइम निकालेंगे, आप कतरन काटेंगे, उसको चिपकाएंगे, फिर उसको पैकेट बना के उसको आप भेजेंगे कुरियर से या डाक से, उससे तो परिवार नहीं चलता है। मैं आज भी एनडीटीवी देखता हूँ, हमारी स्टोरी को, एक स्टोरी को 150 रुपया मिलता है, पैकेज स्टोरी होती है उस पर 600 रुपया मिलता है, एंकर विजुअल बाइट होती है उस पर 250 रुपया मिलता है। और मैं जिस जिले को रिप्रेजेंट करता हूँ वो जिला 100 किलोमीटर का रेंज है। अब आप सोचिए कि 100 किलोमीटर की रेंज को अगर आप खबर करने जा रहे हैं तो देवर्षि डॉक्टर सुरेश कुमार जी ने भी उद्बोधन दिया था, और साध्वी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए भारतीय सद्भावना मंच की, वो लगातार 6 से 7 दिन वहाँ पर आपके आग्रह पर रुकी थी, और उन्होंने युवा, नारी एवं गौ संवर्धन पर काफ़ी उद्बोधन भी किए और काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो न केवल यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा संगठन, हमारे सारे एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबका एक ही उद्देश्य मानव कल्याण, विश्व का कल्याण और गौ सेवा का कल्याण, पशुओं का कल्याण, सभी के कल्याण के लिए एक पूरी एक थीम चल रही है, जिसके अंदर हमारे केवल संस्थाओं से या व्यक्ति से वो संभव नहीं है। जब तक कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु, मीडिया कर्मी तन मन और धन से जिस तरह से दिन रात सुबह शाम बरसात गर्मी कवरेज के लिए जो भूख रहती है इनको, और जिस तरह से अच्छे कार्यों के लिए आप जिस तरह से आगे लोगों को जागरूक करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं, आप लोग एक तरह से लोगों में जागरूकता पैदा कर देते हैं, कि कंपटीशन पैदा कर देते हैं कि सेवाएं किस तरह से की जा सकती है, किस तरह से की जानी चाहिए। ये उदाहरण प्रस्तुत किया जाना, मैं आपको बहुत इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि पत्रकार बंधुओं के बिना आज के ग्लोबलाइजेशन में ये संभव नहीं है। कुर्की पे अगर गौर को फोड़ेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जब तक कोई भी अच्छे कार्यों का आपके द्वारा जिस तरह से पूरा आगे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व के अंदर पटल पर नहीं पहुंचेगा, तब तक व्यक्ति को ये जानकारी नहीं होगी कौन अच्छा कार्य और कैसे कर सकता है। निश्चित रूप से पत्रकार बंधुओं की भी बहुत सी समस्याएं रहती है, उनको जीविका अर्जन भी करना होता है, और एक तरह से उनको लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक पत्रकारिता के रूप में सद्भावना भी बनानी है, सहयोग भी बनाना है, और सबको जागरूक भी करना है। आप बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ 100% आप हमारे आदरणीय हैं, आप सम्मानित हैं कि इस विषम स्थितियों में संतुलित करते हुए आप जिस तरह से आप जो कार्य कर रहे हैं आगे करते रहें। जैसे मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये हम सेकंड हैं। मैं डॉक्टर हूँ, ये भी सेकंड है। मैं इंजीनियर हूँ, ये भी सेकंड है। मैं मीडिया पर्सन हूँ, ये भी सेकेंडरी है। पहले मैं कौन हूँ? पहले मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक इंसान हूँ।
मेरा भी एक अपना जीवन है, मेरा परिवार है, मेरे अंदर की भी शांति इम्पोर्टेंट है, मेरे अंदर का भी आनंद इम्पोर्टेंट है। और जो प्रोफेशन हम सेलेक्ट करते हैं वो समाज के लिए बहुत आवश्यक भी है। अब मीडिया बहुत ज़रूरी है इस समाज के लिए, समाज की जो भी गतिविधियां हैं उनको हर जन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि जहां आप लोग जाते होंगे पॉजिटिव न्यूज़ कितना मिलती है। हर रोज़ यहाँ ये घटना हो रही, वहाँ वो बातें हो रही हैं, कितना आप लोगों को सुनने में आता है, कितनी बातें नेगेटिव सुन रहे हैं, कितनी बातें आप लोग बोलने भी पड़ता ही है। ऑफकोर्स आप लोग जब समझाते हैं, न्यूज़ में रिपोर्ट वगैरह देते हैं, सब कुछ मना। मैं सोचती हूँ कि आप लोग बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं। आप लोगों के लिए सच में एक तो हमारे मिलिट्री पर्सन्स हैं, हमारे किसान हैं और हमारे मीडिया पर्सन्स हैं। आप लोगों को मैं दिल से नमन करती हूँ कि जो जिस प्रकार की सेवा आप लोग कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत टफ भी है और बहुत बहुत ज़रूरी भी है समाज के लिए। लेकिन बस आप लोगों के लिए फिर हमें लगता है कि हम कुछ कर पाए, है ना। और हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए हम अच्छा एक वातावरण दे सकते हैं, आपके मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम थोड़ा सा आध्यात्मिक मदद आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आप जो सारे दिन भर में इतना समाज एक सुरक्षा कवच डेवलप कर लें, ताकि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपको टच न कर सके, क्योंकि आपका अपना भी परिवार है। बाहर सेमेस्टर इतना स्ट्रेस में अगर हम रहेंगे, इतना ज़्यादा हम एग्जर्शंस में रहेंगे, इतने सारे हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स चलते रहेंगे, फिर हम वही सब लेकर जब हम घर में आते हैं तो घर में हम अपने बच्चों को, हम अपने परिवार को क्या दे पाएंगे। कहीं ना कहीं वो तनाव हम ट्रांसफ़र होता ही होगा, परिवार में भी उसका असर आता ही होएगा, है ना। तो ठीक है, सेकेंडरी लाइफ इज़ इम्पोर्टेंट, आपका पेशा है, वो कारोबार है, ठीक है, लेकिन हम उसको ही अपना जीवन ना बनाएं, प्रायोरिटी रखें। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि 24 घंटा हमारे पास है, उसमें आप भले 23 घंटा आप परिवार के लिए, आप समाज के लिए निकालिए, लेकिन 1 घंटा आप अपने लिए ज़रूर निकालिए। से निकाल कर प्रकाश की ओर भी ले जाते। तो पर कभी चलते चलते जाने अनजाने में भाई साहब कई अनुभव सुना रहे थे, हमारे कोमल भाई साहब आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहे थे, वहाँ की, यहाँ की, चैनल की, बाहर की भी और ईश्वरी परिवार की भी। तो हम मनुष्य आखिर चलते चलते कहीं ना कहीं हमसे भी जाने अनजाने में छोटी बड़ी भूल होती रहती है। यही मनुष्य जीवन का एक चलते दौर पे हमें फंसाने का कहो, अटकाने का कहो, सिखाने का कहो, अनुभव कराने का कहो, ये चलता रहता है। पर इन्हीं बातों को मैं ईश्वरी आशीर्वाद कहूँ या दुआओं कहूँ, इसमें हमारी दीदी ने आपको बोला ही है कि कुछ मिनट उन्होंने कहा 1 घंटा में तो कहती मिनट। और आज मैं परमात्मा शिव को अपने वतन की ओर से देखते हुए उनकी जो हर्षित विशेष आपके ऊपर जो आशीर्वाद की किरणें आ रही, वो बहुत 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 शक्तिशाली है। आपके अंदर कुछ सेव कर रही है, बचत कर रही है। कोई धन बचत करता, कोई प्रॉपर्टी बचत करती, लेकिन आज आप इतना समय इस सभा में बैठे तो वो आशीर्वाद और दुआएं आपको आज नहीं कितने लंबे काल तक मदद करेगी, और वो आपको सदा मदद करती रहे, ये दुआएं, आशीर्वाद। इसलिए आप खुद के लिए 1 मिनट या ये जो शब्द रिपीट कराया गया आपके लिए कि हम एक शक्तिशाली आत्मा है या परमात्मा की संतान है, इस धरा पर हम कुछ विशेष करने आए हैं। हर एक को